सुल्तानों शाहों के जादुई जमाने के साथ किससे हजार लगा और प्यार खुदा ने पुकारा हवाओं में उठे काले दरवेशों आवारा बेघरों ठग बहादुर दिलेरों बदमाशों की जंग तारीख और राज तुम्हारा है जादुई चिराग सिलंदे हजार जाबाज होशियार एक वली एक रुख एक वजीर और दिन हुआ देखो नमूना बच्चों किससे सुनो ये मजेदार 1000 इरादे तुम्हारी चाल। हाँ? माफ कीजिए जनाब। लीजिए, साफ हो गया। हाँ? आपके मोहरे मटमैले नहीं होने चाहिए ना? ओह, अच्छी चाल थी। जैसा मैंने सोचा था। हाँ ठीक है। सालगिरह मुबारक हो लाली। ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? ओह, कितना प्यारा है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ओह, खूबसूरत है। ओह, शुक्रिया मैमून। इसे पहनकर तो देखो। ओह, आज उसकी सालगिरह है। नौकरों की भी सालगिरह होती है। हाँ हाँ बिल्कुल होती है, सभी की होती है। और तुम्हें पता होना चाहिए था कि आज लाली की है। मुझे क्यों मालूम होना चाहिए? हाँ, लाली तुम्हारा खाना पकाती है, सफाई करती है, तुम्हारी देखभाल करती है। वो तो उसका काम है। और ये मालूम करना तुम्हारा काम है कि जो लोग तुम्हारे लिए काम करते हैं उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। एक बादशाह था जो ऐसा नहीं करता था। ये आदत उसे महंगी पड़ी। उस बादशाह का नाम मलिक था और वो बगदाद में रहता था। जामिर, क्या और शरबते अंगूर है? माफ कीजिए जहांपना, वो आखिरी बोतल थी। ओह, सफर करना इतना दुश्वार क्यों होता है? जामिर, ये लोग कौन हैं? कितने गरीब हैं ये? वो आपकी रियाया है जहांपना। लोगों को इस कदर मुसीबत की जिंदगी में देखना बहुत अफसोसनाक है। अब ठीक है। तुम चलो काम पे लगो। हाँ? रुको मत, चलते रहो। मैं उनमें से नहीं हूँ। अच्छा, तो कौन हो तुम? मैं बादशाह हूँ। सुना तुमने? ये बादशाह है। और मैं शहंशाह हूँ। मैं मिस्र की मलिका। ठीक है, चुप हो जाओ। अब सब लोग काम पे लग जाओ, खासकर तुम। मैंने तुम्हें अभी बताया, मैं बादशाह हूँ। तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। मैंने कहा वो पत्थर वहाँ से उठाओ। नहीं, मैं उस गाड़ी में पत्थर नहीं ले जाऊंगा। ठीक है, जल्दी करो। हाय मेरी कमर, हाय मेरा पाँव। और महल के लोग सोच रहे थे कि बादशाह कहाँ चला गया।
मैं सच कह रहा हूँ जनाब, मेरा यकीन कीजिए, जहाँ पना गाड़ी के अंदर ही थे। तो वो गए कहाँ? वो किसी जगह पर उतर गए होंगे। हाँ, यही हो सकता है। वो टहलने गए होंगे। मुझे यकीन है वो जरूर वहीं किसी जगह पर मजे कर रहे होंगे। लो, पानी चाहिए तुम्हें? मुझे नहीं लगता मैं उसे उठा पाऊंगा। वो अच्छा मजाक था, अपने को बादशाह कहना। हाँ, उस सिपाही को हैरत में डाल दिया तुमने। लेकिन मैं बादशाह हूँ, बादशाह मलिक। अब हम सबको एक ही लतीफा मत सुनाते रहो दोस्त। एक बात कहूँ, तुम खुशकिस्मत हो जो बादशाह नहीं हो। अगर होते तो मैं तुम्हारा भुर्ता बना देता। मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देता। तब तो मैं बादशाह नहीं हूँ। मेरा नाम मलिक नहीं है, मेरा नाम है आमिर। तुमसे मिलकर अच्छा लगा आमिर। क्या बात है। तो वो खाने की फहरिस्त कब लाएंगे? मुझे ये आदमी पसंद है। मजाक बहुत अच्छा करता है ये। अगले कुछ ही दिनों में मलिक कैद खाने की जिंदगी को समझने लगा और उसने सीखा कि गुलाम होने का मतलब क्या होता है। तुमने एक जगह छोड़ दी। क्या तुम्हें कुछ कहना है? उदामा, तुम गुलाम कैसे बने? मेरे अब्बू एक गुलाम थे और उनके अब्बू भी एक गुलाम थे। तुम्हारा मतलब तुम पैदाइशी गुलाम हो? कुछ लोग पैदाइशी अमीर होते हैं, कुछ पैदाइशी गुलाम होते हैं, यही होता आया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसे खत्म करना होगा। अच्छा, और इसे खत्म कौन करेगा? बादशाह। उसे क्या परवाह है? मेरा यकीन करो उदामा, बादशाह को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। लेकिन उसे पता होना चाहिए, उसकी हुकूमत है। यहाँ आओ, मुझे कुछ मिला है। क्या? ये वो इस चट्टान से गिर पड़े होंगे। ये कौन सी जगह है? ये खदान है जहाँ गुलाम काम करते हैं। गुलाम? वो हमें ये कचरा नहीं खिला सकते। अगर इसमें से कीड़े निकाल दिए जाएं तो इतना बुरा भी नहीं है। बहुत हुआ, मैं ये कचरा खाने से इनकार करता हूँ। ओह, क्या मैं ले सकता हूँ? नहीं, ये अब कोई नहीं खाएगा, ये वाहियात है। ये ठीक कहता है, ये बहुत बुरा है। अब इसे मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ, इसमें नमक भी कम है। यहाँ क्या हो रहा है? हम ये नहीं खाएंगे। वही गड़बड़ करने वाला आदमी। चलो खाओ इसे, अभी इसी वक्त। तुमको कुछ पता भी है ये कितना बदमजा है? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तुम्हें चखाता हूँ, ये लो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। यही है कैद खाना। वो अंदर ही होने चाहिए। मुझे यकीन है वो ठीक होंगे। किसी के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए और आज से हालात में तब्दीली आएगी। आमिर ठीक कहता है, हमें बादशाह से पीछा छुड़ाना होगा। उसकी गर्दन उड़ा दो। नहीं, एक मिनट रुको, मेरा ये मतलब नहीं था। जहां पना आप यहाँ हैं, हम हर जगह आपको ढूंढ रहे थे। ये लोग क्या कह रहे हैं? बादशाह के पास से हट जाओ। मैंने बताने की कोशिश की थी। तुम सबको इसकी सजा मिलेगी, खास तौर से तुम्हें। सरदार, गिरफ्तार कर लो इन सबको। तुम गुलामों को इस बगावत की सजा मिलेगी। लेकिन हमने आप पर भरोसा किया, आप पर यकीन किया।
आप इन्हें क्या सजा देना चाहेंगे जनाब? तुम्हारा मतलब है इन गुलामों को जो मुझे हटाना चाहते थे, जो मुझे मारना चाहते थे, जो मेरे खून के प्यासे थे? मैं इन सबको आजाद करता हूं। क्या? ये कैसा मजाक है? सही सुना? आज रात को मेरे महल में तुम सबकी खाने की दावत है। क्या आप सच कह रहे हैं जहांपना? तुम्हारी नहीं, तुम ये खाओगे। जी जनाब। हमें माफ करना, हमें पता नहीं था कि हमारी सल्तनत में क्या हो रहा है। और इसीलिए मलिक को गुलाम बनना पड़ा, ये जानने के लिए कि बादशाह कैसे बनना चाहिए। माफ करना लाली, पता नहीं था आज तुम्हारी सालगिरह है और तोहफे के तौर पर तुम पूरा दिन छुट्टी ले सकती हो। सच में? हाँ, जाओ मजे करो। शुक्रिया जनाबे आली। अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल। चलो खाना खाए, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना तो लाली बनाती है और तुमने उसे छुट्टी दे दी। तो अब हमारा खाना कौन बनाएगा? ये आपका और ये तुम्हारा। तो कैसा लगा? मुझे खुशी है कि लाली की सालगिरह साल में एक ही बार होती है। शानदार बातें सुल्तानों शाहों के जादुई जमाने के साथ। किसे हजार लगा और प्यार खुदा ने खुदाया हवाओं में उठे काले दरवेशों आवारा बेघरों ठग बहादुर दिलेरों बदमाशों की जंग तारीख और राज तुम्हारा है जादुई चिराग। जिन्हें हजार जबाज होशियार एक वाली एक रुख एक वजीर और दिन हुआ देखो नमूना बच्चों किससे सुनो ये मजेदार एक हजारे लादे। खूबसूरत। सुनो शाहजमान, ये देखो। वाह सुंदर। ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरे गुलेल के लिए बढ़िया है। देखो। ए, वापस करो मुझे। ये तुम मुझसे कभी नहीं छीन सकती। ओह, माफ कीजिएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? इसने मेरी शेल ले ली। मुझे ये अपने गुलेल के लिए चाहिए। ये मेरी रानी के सर का जड़ाऊ ताज है। ये तो मेरे बालों का पिन है। बालों का पिन? ओह नहीं, हम इस पिन के लिए लड़ रहे थे। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। जानते हो, एक बार पूरे आदिवासी लोग महज एक चम्मच के लिए लड़ रहे थे। एक चम्मच के लिए? आप सच कह रही हैं? ओह हाँ, ये मंगोलिया का किस्सा है। वहाँ एक ऐसी जगह थी जहाँ कभी कोई बाहरी इंसान नहीं गया था। 2 सैलानी वहाँ से गुजर रहे थे। आओ चलते हैं। ओह, अरे वाह! क्या बात है? देखो तो सही। ऐसा चमचा तो मैंने ये कहाँ से मिला? देखो, ये रोशनी मुझ पर है। ये तो कमाल की चीज है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। जानता हूँ, ये तो कोई अजूबा है। सुनो, तुम आजमाना चाहोगे? तुम दोगे मुझे? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, ये लो। ओह, शुक्रिया।
अरे वाह, क्या बात है। तुम भी कोशिश करो। अरे देखो तो। कमाल की चीज है बटार, तुम्हें कहाँ से मिली? सच में कमाल है। कहाँ गई रोशनी? अभी तो थी यहाँ। क्या किया तुमने? निकल रही। तुमने तोड़ डाला। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो इसे बस पकड़ा था। मैंने तुम्हें देखने को दिया और तुमने तोड़ दिया। मुझे माफ करना बटार, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। हाथ मत लगाना इसे। आज के बाद मेरी किसी चीज को छूना भी नहीं। सब बेकार कर दिया। अब क्या करें? यहाँ पर रुक के चलो चलो सब चलो कर दिया। चलो कितना मजेदार है ना? एक मिनट रुको। इसे भी देखो। क्या हो गया सुख? क्या तुमने इसे भी तोड़ डाला? सुनो, तुम इसे बेचना चाहते हो? नहीं, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। तुम मेरा ले लो। मैं तुम्हारा क्यों लूं? मेरे पास अपना है। छोड़ो मुझे। ये दो। मेरा है। नहीं, ये मेरा है। मैंने छोड़ो। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने इसे बर्बाद कर दिया। ये मैंने नहीं किया। अगर तुम मुझे इसे सिर्फ हाथ में लेने देते तो। ये सारी गलती तुम्हारी ही है। ये टूट गया तुम्हारी वजह से। ठीक है, तुम मेरा ले लो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा। ठीक है, तो मुझे भी तुम्हारा नहीं चाहिए। ओह, ये क्या कर दिया? तेंदुआ। ये तेंदुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं आता। सुरताक, मैं इस करामाती चीज को अपनी बिरादरी के लिए हिफाजत से रखूंगी। नहीं, मैं इसे रखूंगा। इस गांव की हिफाजत करना मेरा काम है। नहीं, मैं इसे रखूंगा। मैं मौसीकी हूँ। मगर ये मुझे चाहिए। मैं इसे रखूंगा। मैं इसकी जरूरत नहीं। ये किसी को नहीं मिलेगा। ये मुझे मिला है, ये मेरा है। तुम सब इससे दूर रहना, समझे कि नहीं? ले गया। और उस दिन के बाद से बटार ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। रात को सोते समय भी वो चम्मच अपने तकिए के नीचे छुपा कर रखता था, और जब वो बाहर जाता तो चम्मच को अपने गले में लटका कर रखता था। बटार, मुझे तुमसे बात करनी है। रहने दो, तुम्हें ये नहीं मिलने वाला है। बटार ने अब अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना छोड़ दिया था, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसका साथ देने के लिए चम्मच जो था। लेकिन उसके दोस्तों के दिमाग में अभी तक वो चम्मच छाया हुआ था। ठीक है बटार, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी ये कीमती भेड़ उस जादुई चीज के बदले में देना चाहता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे तुम्हारी भेड़ नहीं चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि ये मेरी जादुई चीज है, समझे? मैं एक भेड़ के साथ गाय भी देता हूँ। ए, जाओ यहाँ से। और मैं तुम्हें एक गाय, एक भेड़ और एक मुर्गी देता हूँ। मैं तुम्हें 2 बत्तखें, एक खरगोश और एक गधा देती हूँ। मैं तुम्हें अपनी पेटी और जूते तक दे सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या? चले जाओ साहब, दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, मुझे कोई सौदा नहीं करना है। चले जाओ यहाँ से तुम लोग। ठीक है, उसका कहना है उसे कोई सौदा नहीं करना है। अब ये उसकी मर्जी है।
चलो ठीक है। ठीक है, क्या कर उसकी सकते हैं? मर्जी। ये उसकी जादुई चीज है, उसका जो मन होगा वो उसके साथ करेगा। हाँ हाँ, उसकी मर्जी। चलते हैं। पकड़ो उसे। देना मुझे। पकड़ लो उसको। ए, ये मेरा है, पहले मैंने छीना था। तबान, तुम दूर नहीं भाग सकते। रुक जाओ। ये मुझे मिल गया। मुझे मिल गया। नहीं, ये मुझे मिला है, ये मेरा है। गांव के तमाम लोग हैरत से देख रहे थे। आज तक किसी चीज पर उनमें ऐसा झगड़ा कभी नहीं हुआ था। मैंने कहा ना मुझे दे दो। नहीं छोड़ूंगा मैं। दे दो मुझे। दूर हटो। मुझे मिल गई। मैं गिर रहा हूँ, रुको, पकड़ो। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वो बच गई। आखिर हमने उसे बचा ही लिया। बच्चा बच गया। हमारी दोस्ती इससे कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। और वो फिर से जिगरी दोस्त बन गए। किसी ने चम्मच के बारे में पूछा भी नहीं। मगर उन्हें कभी चम्मच के इस्तेमाल के बारे में पता ही नहीं चला। बिल्कुल सही, उन्होंने परवाह भी नहीं की। अच्छी कहानी थी, मगर मेरा गुलेल तो बेकार हो गया। और मेरा बनाया बुद्ध भी बिना ताज का है। अब कैसा बुद्ध? ये क्या? पुरानी कहावत है, रेत का बना बुद्ध समंदर की लहरों में समा जाता है। आओ चलें, हम वापस चलते हैं। लेकिन अम्मी, वो बटार का क्या हुआ? हाँ, दरअसल चम्मच को नदी में फेंकने के बाद वो और उसके दोस्त घर वापस लौटने लगे। ये देखो क्या मिला मुझे। ये क्या है? मुझे भी दिखाओ। पहले ये मुझे मिला है, समझे? लेकिन ये मैं ऐसे नहीं दूंगा। 1000 काफे, शानदार बातें, सुल्तानों शाहों के जादुई जमाने के साथ किससे हजार लगा और प्यार, खुदा ने खुदाया हवाओं में उठे काले, दरवेशों आवारा बेघरों ठग, बहादुर दिलेरों बदमाशों की जंग, तारीख और राज तुम्हारा है जादुई चिराग। जिले में हजार जाबाज होशियार, एक वली एक रुख एक वजीर, और दिन हुआ देखो नमूना, बच्चों किससे सुनो ये मजेदार, 1000 यादें। देखो मुझे। ये तो कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऊपर से कूदना किसे कहते हैं। अब मुझे देखो। बहुत अच्छा था। क्या मुझे भी सिखाओगे? इसमें हंसने की क्या बात है? तुम देखने लायक थे। मुझ पर हंसना बंद करो।
शहज़मान, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये मुझ पर हंस रही है। जाने भी दो, तुम्हें मानना पड़ेगा, वो हंसने की बात तो थी ही। बिल्कुल थी। कोई मुझ पर हंसे ये मुझे पसंद नहीं है। इतने हसास क्यों हो रहे हो शहज़मान? खुद पर हंसना अच्छी बात है। पता है, एक बार कोई बादशाह था जो इतना हसास था कि उसने अपने इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी हराम कर दी। उसका नाम शहजादा रहीम था और वो उसकी ताजपोशी का दिन था। ये हंसी की बात नहीं है। ये हंसी की बात नहीं है। ये हंसी की बात नहीं है। रहीम को इतना गुस्सा आया कि उसने एक नया कानून बनाया। आप हंसने को गैर कानूनी बना रहे हैं। बिल्कुल सही। अब हमारी हुकूमत में कोई कभी नहीं हंसेगा, कभी नहीं। लेकिन जहां पना, आपको नहीं लगता ये आवाम के साथ ज्यादती है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अगर आज से कोई हंसा तो वो हंसते हंसते मर जाएगा, समझे? और तुम इस बात पर एतराज नहीं करोगे कि मैं अब इस बात पर हंसा था? और फिर सारे मुल्क में ये हुक्म फैला दिया गया कि कोई भी कहीं भी नहीं हंसेगा। जल्द ही पूरे मुल्क में हंसी बंद हो गई और वो एक उदासी में डूबी जगह बन गई। और एक दिन रंजीत, सबके साथ सुर मिला के बजाओ, अच्छा लगेगा। अगर तुम चाहते हो कि अच्छा लगे तो इसे बजाना ही नहीं चाहिए। ज्यादा बको मत। ख़वातीन और हज़रात, आइए आइए। हमें अजीम ज़ारीन पसंद है, लेकिन वो हमें ना भी मिले तो हम आपसे भी काम चला लेंगे। अब हम आपके सामने पेश करते हैं दुनिया के बेहतरीन फनकार। बदकिस्मती से वो आ नहीं सके, इसलिए उनकी जगह हम आ गए हैं। अजीम अधिक के लिए जोरदार तालियां बजाइए। नीता, और रंजीत, एक और दो और तीन। खुशामदीद। कैसे हैं आप? हम आपके लिए आए तमाशा, हम आपको हंसाए, मौज मस्ती कराए, तो गाइए हमारे साथ गाना। हे, मैं अभी बाजार से आई हूँ ये चीज लेकर। ये मैं कभी नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं? ये अच्छी चीज नहीं है। ये ज़ायरीन है या पत्थर की मूर्तें? आइए हमारे साथ, मिलाइए हमसे हाथ। मजे करने और हंसाने, हंसाने, मौज बनाने, अपने पैसे लुटाने, और हम आपको बनाएंगे, केक खिलाएंगे और मिलकर हंसाएंगे। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। वाह, अजीब लोग हैं। और उन फनकारों को बादशाह के सामने पेश किया गया। तुमने कानून को तोड़ा है। इस सल्तनत में हंसने हंसाने की मनाही है। माफ कीजिए जहाँपना, हमें पता नहीं था। हम बखुशी जुर्माना भरने को तैयार है। कोई जुर्माना नहीं है। बहुत अच्छा हुआ। इसकी सजा मौत है। मौत? आप हमें मार डालेंगे? और जुर्माना बाद में होगा। आप हमें नहीं मार सकते, हमें नहीं पता। खामोश! क्योंकि तुम लोगों को कानून का पता नहीं था, इसलिए हम रहम करेंगे और सबको नहीं मारेंगे। मैं तुम में से सिर्फ एक को मारूंगा। चुप रहो। इस बात का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम में से कौन कल सुबह नदी में डुबाया जाएगा, ठीक है? जाओ अब मजे करो। और फिर अगली सुबह
अधिक को महल के पास नदी पर लाया गया। कोई आखिरी ख्वाहिश? मैं नहाना चाहता हूँ। नहाने ही तो भेज रहा हूँ, साबुन नहीं है। बेचारा अधिक डूबता चला गया, लेकिन बादशाह को पता नहीं था कि फनकारों ने अधिक को इसलिए भेजा था क्योंकि वो जादूगर था और भागने की तरकीब जानता था। ये तुम सब के लिए सबक है, समझे? मेरी सल्तनत में किसी को भी मजाहिया नहीं होना चाहिए, समझे? हे, क्या आपने उस आदमी के बारे में सुना जो नदी से बच निकल आया? वो मैं हूँ। क्या कह रहा है? अपने में से मरने के लिए किसी और को चुनो, जल्दी से चलो चलो, शाबाश। लेकिन जहाँ पना, अगर वो भी बच गया तो? अच्छा नुक्ता है, तुम्हें डुबाया नहीं जाएगा। हाँ, शुक्र है गीला नहीं होऊंगा। तुम में से एक को जिंदा जला दिया जाएगा। ये लो, अब शुक्र करो खुदा का। तो इस बार फनकारों ने फैसला किया कि रंजीत को सजाए मौत के लिए भेजा जाए। सिपाहियों, जला दो इसे, चलो। ये तुमने कैसे किया? बिल्कुल ऐसे। रहीम को पता नहीं था कि रंजीत एक पेशेवर आग खाने वाला है। मैं तुम सबसे तंग आ चुका हूँ। इसे पकड़ो। हाँ, मुझे क्या इनाम मिलेगा? इसे ऊपर ले जाओ और ऊपर से नीचे फेंक दो। सिपाहियों ने नीता को पकड़ा और उसे उठाकर महल की सबसे ऊंची दीवार पर ले गए। देखते हैं तुम इससे कैसे बचती हो। कैसे हो दोस्तों? बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे? अच्छा, तो क्या करोगे? शेरों के आगे ढाल दोगे? हाँ, शेरों को छोड़ा जाए। तुमने ये बात उसके दिमाग में डाली। मुझे खरगोश कहना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे? पीछे हट जाओ। रहीम को पता नहीं था कि जहान सर्कस में शेरों को सुधारता है। ये क्या? बैठो वो 6 बच्चों, अब लूट लगाओ, चलो चलो, मर के दिखाओ, वाह वाह, अब नाच के दिखाओ। मुझे यकीन नहीं होता। बादशाह ने फैसला किया कि अब सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है। यहाँ से निकल जाओ और फिर कभी वापस मत आना यहाँ पर। सच में? मैं तुम लोगों को दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहता हूँ। मतलब कि हमें जुर्माना भी अदा नहीं करना पड़ेगा? निकल जाओ। जा रहे हैं, बस निकलते हैं। सच में धक्का मत दो। देखो तुमने क्या किया। मैंने सारा खाना हर जगह बिखरा दिया है। हर जगह कहाँ, एक जगह भी बाकी है, तुम्हारा चेहरा। माफ करना। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? बंद करो ये सब। ये तो बहुत मजेदार खेल है। ये लो। मेरी तरफ वाह, केक है और बड़ा ही लजीज है। उस दिन बादशाह के साथ एक अजीब बात हुई। उसकी मजाक की हिस्स बढ़कर दुगनी हो गई और उस दिन से सल्तनत के लोगों को एक बार फिर हंसने की इजाजत मिल गई। देखा तुमने शाहजमान, अपने बारे में ज्यादा संजीदा होना अच्छी बात नहीं होती। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा था तुम लोग तैरने आए। हंसी की बात नहीं है। अब तुम क्यों हंस रहे हो? क्योंकि ये मजेदार तब होता है जब किसी और के साथ होता है। ये हंसी की बात बिल्कुल नहीं है।
सुल्तानों शाहों के जादुई जमाने के साथ किसे हंसा लगा और प्यार खुदा ने खुदाया हवाओं में उठे काले दरवेशों आवारा बेघर उठक बहादुर दिलेरों बदमाशों की जंग तारीख और राज तुम्हारा है जादुई चिराग सिलंदे हजार जवाज होशियार एक वली एक रुख एक वजीर और जिंग हुआ देखो नमूना बच्चों किससे सुनो ये मजेदार 1000 इरादे